इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम कल इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और निफ्टी की भी एक्सपायरी होने वाली है क्योंकि बुधवार की मार्केट हॉलीडे है। तो पहले तो हम बैंक निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में बेस्ट जीरो हीरो ट्रेड हमें कौन सा बनता हुआ दिखाई यहाँ पे दे सकता है। तो देखो मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया हुआ है। यदि इस लाइन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे तो आपको भी दिखाई देगा। ये मार्केट यहाँ पे एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये अभी तक मार्केट ने ये जो राइट शोल्डर है, इस राइट शोल्डर को मार्केट ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। यदि कल मार्केट इस राइट शोल्डर को कंप्लीट करता है, कैसे भी कंप्लीट करे, भले वो फ्लैट ओपन होके करे, गैप अप ओपन होके करे, कैसे भी कंप्लीट करे और इस 48,620 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है सेकंड हाफ में, तो ये हमारे लिए कल के लिए बेस्ट ट्रेड रहने वाला है जीरो हीरो ट्रेड। जीरो हीरो ट्रेड पुट बाइंग के लिए, ठीक है। ये बेस्ट पुट बाइंग के लिए जीरो हीरो ट्रेड बनेगा, जिसका हमारा पहला टारगेट आएगा 48,485, 48,485। दूसरा टारगेट हमारा आएगा 48,385, 48,385। और तीसरा हमारा यहाँ पे टारगेट आएगा 48,270, 48,270। और यहाँ पे हमारा चौथा टारगेट निकल के आएगा 48,140, 48,140। इस इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे ये पुट बाइंग का जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट किया और सेकंड हाफ में 48,620, 48,620 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया। तो ये हो गया हमारे पुट बाइंग के लिए जीरो हीरो ट्रेड। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कॉल बाइंग के लिए। देखो पुट बाइंग की कंडीशन मेरे को बहुत प्यारी दिखाई दे रही है। ये क्यों दिखाई दे रही है, ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर बता देता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम पे आओ और आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। भाई मार्केट यहाँ से बस यहाँ पे एक दो तीन दिन रुका और उसके बाद लगातार मार्केट अपर साइड में जा रहा है। तो मार्केट वन वे ऐसे ना ऑल टाइम हाई को क्रॉस कभी भी नहीं करता। या तो मार्केट को यहाँ पे हॉल्ट लेना पड़ेगा, या तो मार्केट को यहाँ पे 2 से 3 दिन का कंसोलिडेशन देना पड़ेगा, या फिर मार्केट को यहाँ पे हल्का सा नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद मार्केट यदि फिर से ऊपर जाएगा ना, तो ही ये मोमेंटम सस्टेनेबल है, वरना ये सस्टेनेबल नहीं है। तो मार्केट या तो यहाँ पे हॉल्ट करने वाला है, या तो रुकने वाला है, या फिर मार्केट यहाँ पे हमें थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे आते हुए दिखाई देगा, मतलब थोड़ा हमें नीचे मार्केट आते हुए दिखाई देगा। इसलिए जो हमारा कल के लिए जो पुट बाइंग की पोजीशन रहने वाली है, वो कॉल बाइंग की तुलना में ज्यादा रहेगी। जैसे आप यदि कॉल बाइंग में 10 लॉट से काम करने वाले हो, तो आप कल पुट बाइंग में 12 लॉट या फिर 14 लॉट के साथ में काम करोगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल बाइंग के ट्रेड की। तो कल मार्केट कहीं भी ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो, उसके बाद यदि मार्केट 49,080 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, 49,080 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो इस कंडीशन में हमें कॉल बैंक का जीरो हीरो ट्रेड लेना है। सेकंड हाफ में यदि ब्रेकआउट देता है तो ये वाली बात है, तो हमें यहाँ पे जीरो हीरो ट्रेड लेना है कॉल बैंक का, जिसका हमारा पहला जो टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 49,200, 49,200। और तीसरा सॉरी दूसरा जो हमारे यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 49,300। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले ही सकते हैं यदि मार्केट ने सेकंड हाफ में 49,080 के लेवल का ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे हमारे कॉल बैंक के लिए एक और कंडीशन बन रही है। वो क्या कंडीशन बन रही है उसकी भी मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यदि मार्केट कल जैसे मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था ना इस लेवल का अराउंड पे 48,600 के लेवल का अराउंड पे, हो सकता है कि कल मार्केट हमें फिर से यही कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे और इस कंसोलिडेशन का यदि मार्केट सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा, 48,900। और दूसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 49,015। दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे ये 48,600 पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर मार्केट इस लेवल पे कोई भी हमें कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाए, डब्ल्यू पैटर्न, हैमर कैंडल, या फिर मॉर्निंग स्टार, कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाएगा, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट जीरो हीरो लेवल्स की। देखो निफ्टी की यदि हम बात करें तो निफ्टी के लिए हमारा जो पुट बाइंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,605, 22,605। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आया है पुट बैंक के लिए। यदि मार्केट कल इस लेवल को सेकंड हाफ में ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेना है जीरो हीरो जीरो हीरो ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,550। दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 22,460। और यहाँ पे हमारा जो तीसरा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा
22,380, 22,380। इन 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने सेकंड हाफ में 22,605 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल बाइंग के लेवल की। तो देखो यदि कल मार्केट 22,710, 22,710 के लेवल का ब्रेकआउट देता है सेकंड हाफ में किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद, क्या किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,760, दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 22,830 और तीसरा हमारा टारगेट निकल के आएगा 22,900 का। इन 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने हमें सेकंड हाफ में 22,710, 22,710 के लेवल का ब्रेकआउट दिया तो। देखो बेस्ट जो मेरे को अभी चार्ट दिखाई दे रहा है वो बैंक निफ्टी का ही दिखाई दे रहा है। मैं बोलूंगा कि यदि आपको बैंक निफ्टी अपॉर्चुनिटी देता है और निफ्टी अपॉर्चुनिटी देता है तो आपको बैंक निफ्टी को चुनना है, ना कि निफ्टी को कल के दिन में, ठीक है। क्योंकि निफ्टी का जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है वो उसमें मेरे को कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में मेरे को बहुत भयंकर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी की। ठीक, फिन निफ्टी की यदि हम बात करेंगे तो फिन निफ्टी के लिए हमारा जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 21,625, 21,625, जिसके ब्रेकडाउन देने पे यदि मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,560, दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 21,480 और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 21,405 और चौथा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 21,335, 21,335। इन 4 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि फिन निफ्टी ने कल 21,625 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो। और देखो एक चीज याद रखना, यदि मार्केट में बैंक निफ्टी नीचे आएगी तो फिन निफ्टी को नीचे आने से कोई नहीं रोक सकता। बैंक निफ्टी के पीछे पीछे ही फिन निफ्टी चलती है, ठीक है। और सेम यदि हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट भी फिन निफ्टी ने सेम बैंक निफ्टी जैसा ही बनाया हुआ है। तो यदि बैंक निफ्टी नीचे आएगी तो फिन निफ्टी भी नीचे आने वाली है डेफिनेटली। तो यदि किसी की अपॉर्चुनिटी मिस होती है बैंक निफ्टी में तो वो तो वो फिन निफ्टी में भी ट्रेड ले सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कॉल बैंक की ट्रेड की। तो देखो कॉल बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 21,760, 21,760 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। यदि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हमें कॉल बैंक का ट्रेड लेना है जिसका हमारा पहला टारगेट जो हमारे यहाँ पे अपर साइड में टारगेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 70 से 80 पॉइंट, 70 से 80 पॉइंट के आपको टारगेट लेके चलने हैं। और एक चीज और ध्यान देना, यदि कल फिन निफ्टी अपर साइड में ब्रेकआउट देता है और बैंक निफ्टी अपर साइड का ब्रेकआउट नहीं देता है तो आपको फिन निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना है। जब तक बैंक निफ्टी, जब तक बीएन हमारा ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम फिन निफ्टी में ट्रेड नहीं लेंगे। बीएन के ब्रेकआउट देने के बाद ही आपको